हेलो नाज़रीन। तो कैसी तेरी खुदगर्जी की ये एपिसोड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त टर्न लेने वाली है। जैसे कि शमशेर ये बात जान चुका है कि महक को मरवाने में उसके बाबा साईं का हाथ है। ये बात सुनते ही वो पुलिस स्टेशन से बड़ी गज़बनाक हालत में बाहर निकलेगा, मगर उसका भाई जो है वो उसके दिमाग को पुरसुकून करने की कोशिश करते हुए कहेगा कि तुम एक मुलाजिम की बात का एतबार करके बाबा साईं से सवाल जवाब नहीं कर सकते। क्या तुम अपने बाप पर शक करोगे? हो सकता है ये मुलाजिम अपने किसी मकसद या फ़ायदे के लिए झूठ बोल रहा हो। मगर शमशेर का गुस्सा किसी तौर कम होने में नहीं आएगा। वो कहेगा, अगर ऐसा सच साबित हुआ जैसा शेरू ने कहा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साईं ही क्यों ना हो। वो बहुत गुस्से में इस तरह का बयान दे के जो है वहाँ से पलटता ही है कि पीछे महक खड़ी होती है। यानी कि महक भी वो सारी हकीकत सुन लेती है। महक की आंखों में आंखें मिलाने के काबिल ही नहीं रहता शमशेर। उसकी नज़रें जो हैं वो झुक जाती हैं, क्योंकि वो तो अब तक महक के ख़ानदान पर ही शक करता रहा है, महक के माँ बाप पर शक करता रहा है कि उन्होंने महक को मरवाने का जो ड्रामा किया था वो इस वजह से करते रहे हैं। ये सारा धोखा मेरे साथ कि वो मेरी और महक की शादी नहीं करवाना चाहते थे। मगर अब हकीकत जो है वो उस पर खुलकर सामने आ जाएगी। वो गुस्से में दंदनाता हुआ महक के साथ घर में चला जाएगा, मगर घर जाकर महक उसके साथ खूब झगड़ा करेगी। वो कहेगी कि ये असलियत है आप लोगों की। मैंने तो आप लोगों के घर में कभी आने का नहीं सोचा था। मैंने और मेरे घर वालों ने इस बात को फोकियत दी थी कि मेरी मौत हो जाए मगर तुम्हारे घर में ना आना पड़े। लेकिन मेरी किस्मत, तुम्हारा बाप मुझे मरवाना चाहता था मगर मैं मर भी ना सकी, और इस सब के पीछे भी तुम्हारा बाप था। तुम्हारा बाप जो है वो ज़मीन पर खुदा बना बैठा है, लोगों की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करता है। किस कदर घटिया और धोखेबाज हो तुम लोग। मुझे तुम लोगों से नफ़रत है। दूसरी तरफ शमशेर जो है वो महक की बातें सुनकर मज़ीद आग बगोला हो जाएगा। वो अपनी माँ के पास जाएगा। वो अपनी माँ से कहेगा, मैं शेरू की बात का एतबार नहीं करता, मगर आप मुझे बताएं कि हकीकत क्या है। उसकी माँ पहले तो जो है वो बात को छुपाने और दबाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वो जानती हैं अगर शमशेर को शक हो गया अपने बाबा साईं पर तो वो उनके दू बदू आ जाएगा। दोनों बाप बेटे के जो है वो तल्लुकात सारी उम्र के लिए ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा वो छुपाने की कोशिश तो करती हैं, मगर सामने भी शमशेर ही होता है। वो हल्की मुल्की बात से जो है वो तसल्ली में आने वालों में से नहीं है। वो अपनी माँ की टाल मटोल को खातिर में नहीं लाता और गन निकाल कर अपने सर पर रख लेता है। कहता है, अब मुझे बताएं सच क्या है। सच जाने बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, वरना मेरी मौत की ज़िम्मेदार आप होंगी। उसकी माँ जो है वो खौफजदा हो जाती हैं। वो जानती हैं कि शमशेर जो है वो गुस्से का बहुत ही तेज़ है। वो जैसा कह रहा है वो वैसा ही करेगा। लिहाजा खौफ के मारे उसकी माँ सच सच बता देती हैं और कहती हैं, हाँ, महक को मरवाने के पीछे तुम्हारे बाप का हाथ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम महक के साथ शादी करो और वो इस घर की बहू बने। बस ये बात सुनते ही शमशेर के जो है वो दिमाग जो बिल्कुल ही उलट जाएगा। वो अपने बाप के सामने खड़ा हो जाएगा और उनसे पूछेगा कि आपने महक को क्यों मरवाने की कोशिश की। आप जानते थे कि महक मेरी ज़िंदगी है और मैं महक के बगैर नहीं रह सकता। मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनने की कोशिश की। मैं सोच भी नहीं सकता था बाबा साईं कि आप इस हद तक गिर जाएंगे। लोगों के साथ आपके जुल्म सितम तो देखता ही आया था, मगर नहीं जान पाया कि आप अपनी औलाद के साथ भी ये सलूक करेंगे। शमशेर जो है वो अपने बाबा साईं को बहुत सारी बातें सुनाता है, मगर बाबा साईं भी बहुत अकड़ वाले और मगरूर इंसान हैं। वो शमशेर से बिल्कुल नहीं डरेंगे और ना ही घबराएंगे। वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, मैंने उसको मरवाने की कोशिश की और मैं उस घटिया लड़की को जब भी दोबारा मौका मिलेगा दोबारा मरवाने की कोशिश करूँगा। तुम क्या कर लोगे? अगर तुम मेरी औलाद ना होते ना तो मैं तुम्हें जवाब देता कि जिस तरह से तुम मेरे सामने आकर खड़े हुए हो। मगर शमशेर कहेगा, नहीं बाबा साईं, अब ऐसा नहीं होगा। जो मौत भी महक की तरफ आप भेजने की कोशिश करेंगे वो मुझसे गुजर कर जाएगी। महक की हिफाजत अब मैं खुद करूँगा। मैं महक के वालिदैन और उसके घर वालों को गलत समझता रहा, मगर आपकी हकीकत मेरे सामने आ गई है। अब मैं महक के मामले में आप लोगों पर भरोसा नहीं करूँगा। इस भूल में मत रहिएगा कि मैं महक को इस घर में रहने दूँगा। मैं उसको लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। महक तो जाएगी जाएगी, साथ आपको अपने बेटे से भी हाथ धोने पड़ेंगे। शमशेर की माँ जो है वो उसको रोकने की बहुत कोशिश करेगी, मगर शमशेर जो है वो अब किसी की बात नहीं मानेगा। वो महक को घसीटता हुआ वहाँ से लेकर चला जाएगा। उसकी माँ रोती बिलखती रह जाएगी। वो पीटेगी कि नहीं बेटा, तुम यूँ घर छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ महक को लेकर यहाँ मत जाओ, हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं, तुम हमें माफ़ कर दो। मगर शमशेर अब किसी की बात नहीं सुनेगा और वो जो है महक को वहाँ से लेकर चला जाएगा। वो महक से माफ़ी मांगेगा, उससे कहेगा कि मैं तुम्हें आगे की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से जो भी नाइंसाफ़ियाँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर वालों के साथ हुई हैं, मैं उन सब की तलाफ़ी करने की कोशिश करूँगा। बस तुम मुझे माफ़ कर दो। महक जो है वो बहुत गुस्से में है। वो फ़िलहाल इन लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है।
मगर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता शमशेर जो है वो महक के दिल में अपने लिए जगह बनानी शुरू कर देगा। महक को इस बात का यकीन आ जाएगा कि शमशेर जो है वो दिली तौर पर उसके साथ मुखलिस है और वो वाकई उससे मोहब्बत करता है। उसका तरीक़ेकार सही नहीं है, वो गुस्से का तेज़ है, मगर असल जो चीज़ है वो ये है कि उसको महक से मोहब्बत वाकई बहुत है। महक जो है वो इसकी मोहब्बत को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो महसूस करना शुरू कर देगी और शमशेर को आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लेगी। दूसरी तरफ शमशेर की भाभी जो है वो इस सारी सूरत हाल को देखकर बड़ा मज़ा ले रही होती हैं कि बाबा साईं के दू बदू आज शमशेर ने खड़ा होकर बहुत खूब जंग की है। वो यही चाहती थी, क्योंकि वो कहती रहती थी बाबा साईं को कि महक को घर से निकाल दे, मगर बाबा साईं जो है वो अभी तक उसकी बात में आकर महक को नहीं निकाल पाए थे। बस वो अब इस बात से खुश है कि बाबा साईं के दिमाग में ये बात जाए कि महक जो है वो शमशेर को घर से निकाल कर ले गई है। दूसरी तरफ जो महक है वो अपने घर वालों को बताएगी कि शमशेर के बाप का हाथ था उसको मरवाने में। ये बात सुनकर तो महक के घर वालों का भी दुख से बुरा हाल हो जाएगा। महक के बाप तो खौफजदा हो जाएगा, उसको लगेगा कि उसकी बेटी जो है वो ख़तरे में है। एक तरफ तो अब वो महक की तरफ से परेशान हो जाएगा कि न जाने मेरी बेटी कौन से ख़तरे में घिरी हुई है, क्योंकि अब वो शमशेर के ख़ानदान पर एतबार नहीं कर सकता महक के मामले में। इसलिए उसका बाप जो है वो बहुत ही दिल बर्दाश्त है। वो अपनी बीवी से रोते हुए बात करता है कि मेरे ख़ानदान पर न जाने कैसा वक्त आ गया है, मेरी बेटियों के कैसे मुकद्दर हैं कि वो लड़का जो मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ा और उसके बाप ने तो मेरी बेटी की जान ही लेने की कोशिश की। पता नहीं हमारे ख़ानदान के बारे में लोग क्या सोचते होंगे। इन लोगों ने तो हमें बर्बाद कर दिया है, रुस्वा कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा। अब मुझे बहुत फ़िक्र है, महक के साथ तो जो हुआ सो हुआ, ना जाने निदा के साथ क्या होगा। ऐसे घर की बच्चियों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं करना चाहता। मुझे डर है कि मेरी निदा जो है वो रिश्ते के इंतज़ार में बूढ़ी ही ना हो जाए। मगर जो महक का कज़न होता है वो ये बात सुन लेता है। वो कहता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं ताई जान, कोई कमी नहीं है आपके ख़ानदान में और हमारा किसी बात में कोई कसूर नहीं है, आप क्यों फ़िक्र करते हैं। मैं निदा से शादी करूँगा, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करिए, निदा से शादी मैं करूँगा।